ट्रिपल तलाक का ऐसा गलत कानून जो संविधान के खिलाफ बनाया गया, अजीब गरीब कानून नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाया, बल्कि वो कानून के जरिए मुस्लिम खवातीन पर बहुत जुल्म हो रहा है। हमारी बेटी 2 साल उसका इंतजार करे और जब वो साबरमती जेल से बाहर निकलेगा तो मोदी जी ने कह दिया कि मेरी बहन, तुम अहमदाबाद से एक बैंड बाजे की पार्टी को लेकर जाना और बैंड बाजे की पार्टी को बोलना जब तुम्हारा हस्बैंड निकले तुम्हारे हाथ में फूल का हार हो और बाजे वाले ये गाना गाना कि बहाओ फूल बरसाओ, 2 साल के बाद मेरा कमीना शौहर निकल कर आया है। शौहर अपनी बीवी को छोड़ता है, उसके लिए कोई कानून नहीं बनता। ऐसा गंदा कानून वक्फ का बनाया कि हमारी मस्जिद, दरगाह, खानकाह, कब्रिस्तान को छीन लिया जाएगा। यह कानून मोदी ने बना दिया। क्यों बनाया? ताकि मुसलमानों को उनकी इबादत गाहों से को छीन लिया जाए। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Royal PU College of Science and Commerce, Imran Silk House, Al Sharia Group of Institutions, and by Ideal with G. 2014 से हमारे देश में बीजेपी की सरकार है और जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, हम देखते हैं कि CAA का ऐसा कानून बनाया गया जो मजहब की बुनियाद पर सिटीजनशिप देने की बात करता है, जो भारत के संविधान के खिलाफ है। ट्रिपल तलाक का ऐसा गलत कानून जो संविधान के खिलाफ बनाया गया, अजीब गरीब कानून नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाया, बल्कि वो कानून के जरिए मुस्लिम खवातीन पर बहुत जुल्म हो रहा है। अजीब कानून बीजेपी ने बनाया और कह दिया कि मोदी मुस्लिम बहनों के भाई हैं। मोदी जी, आपने ऐसा कानून बनाया कि अगर कोई गुनाहगार मुसलमान गलती से 3 मरतबा तलाक कह देता है, जो उलमा इकराम ने कहा कि वो गुनाह है, वो गुनाह है इस तरह कहना, तो शादी टूटती नहीं है। 3 बार तलाक बोलेगा तो मोदी जी बोल रहे शादी नहीं टूटती, और फिर पुलिस उसको अरेस्ट करेगी, जेल को भिजाएगी, वो जेल में बैठकर अपनी बीवी को पैसे देगा। आप अंदाजा लगाइए, कोई जेल में बैठकर पैसे देगा जो बाहर रहकर अपनी बीवी का हक पूरा नहीं कर रहा था। जो गुनाहगार है, जो 3 मरतबा तलाक बोला, वो जेल में बैठकर पैसे भी जाएगा। जेल में क्या बैठकर पैसे कमाएगा? तो मोदी जी बोलेंगे भाइयों बहनों कुछ भी कर लो। लंबी लंबी छोड़ने की आदत है उनको। जेल में बैठकर कोई पैसे भी जाता है, ठीक है चलिए। फिर मोदी जी बोलते हैं अगर कोर्ट उसको 2 साल की सजा दे दिया, अगर वही हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म का अगर कोई शौहर अपनी बीवी को इस तरह छोड़ता है तो कानून 1 साल की सजा, यहां पर 2 साल की सजा। ठीक है, कोर्ट ने 2 साल की सजा दे दी, तब भी शादी नहीं टूटती। मोदी जी ने कानून बना दिया। हमारी बेटी 2 साल उसका इंतजार करे और जब वो साबरमती जेल से बाहर निकलेगा तो मोदी जी ने कह दिया कि मेरी बहन, तुम अहमदाबाद से एक बैंड बाजे की पार्टी को लेकर जाना और बैंड बाजे की पार्टी को बोलना जब तुम्हारा हस्बैंड निकले तुम्हारे हाथ में फूल का हार हो और बाजे वाले ये गाना गाना कि बहाओ फूल बरसाओ, 2 साल के बाद मेरा कमीना शौहर निकल कर आया है। बताइए आप कौन सा कानून है ये? मैंने बहनों के लिए बड़ा काम कर दिया। अच्छा, जो शौहर अपनी बीवी को छोड़ता है उसके लिए कोई कानून नहीं बनता। जो छोड़ देता है, जो मानता भी नहीं है, उसके लिए कोई कानून नहीं। मगर यहां पर कानून, फिर अब वक्फ का कानून बना दिए। ऐसा गंदा कानून वक्फ का बनाया कि हमारी मस्जिद, दरगाह, खानकाह, कब्रिस्तान को छीन लिया जाएगा। मैं उस वक्फ कमेटी का, पार्लियामेंट की कमेटी का मेंबर था। मैंने 120 सफात पर मुश्तमिल अपनी डाइसेंट रिपोर्ट उस कानून के खिलाफ दिया। मैं जानता हूं उस कानून के एक सेक्शन को। आसारे खदीमा की दरगाह और मस्जिद होगी,
अब मालिक वक्फ नहीं होगा, उसका मालिक आसार कदीमा होगा। कलेक्टर चाहेगा तो कब्रिस्तान को छीन लेगा, कलेक्टर चाहेगा तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यह कानून मोदी ने बना दिया। क्यों बनाया? ताकि मुसलमानों को उनकी इबादत गाहों से को छीन लिया जाए, ताकि वो जो उत्तर प्रदेश में संभल की मस्जिद का मुकदमा चल रहा है, आप देखना इस कानून का इस्तेमाल उस मस्जिद के खिलाफ होगा। देखते जाइए आप, इस तरह का कानून बना दिए। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Royal PU College of Science and Commerce, Imran Silk House, Al Sharia Group of Institutions, and by Ideal with G.